This video is made for education purpose only and please should not be considered as a financial advice. So दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड आज के दिन की अगर हम बाजार की बात कर ले एटलीस्ट ओपनिंग की बात कर ले तो हमारे एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई लेवल के थे कि हाँ अच्छी शुरुआत यहाँ पे हो सकती है, गैप अप हो सकता है। और ये चीज़ें हमें कल लेट नाइट से ही हिंट मिल चुकी थी। खास करके गिफ्ट निफ्टी में काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मोड चल रहा था एंड मॉर्निंग में भी हम इन चीज़ों को देखते हैं तो तब हमने देखा कि गिफ्ट निफ्टी है वो बाकी जो ग्लोबल मार्केट है वो थोड़ा सा डिसेंट ही हमें संकेत मिल रहे थे। अमेरिकन मार्केट की क्लोजिंग भी ओके ओके ही चल रही थी और इसी चीज़ के चलते जो सोचा था वही हुआ। सेंसेक्स की बात कर ले तो 1% की तेज़ी है बट आप देख सकते हो कितना बड़ा गैप अप, मतलब प्रीवियस क्लोज आप देख सकते हो। प्रीवियस क्लोज 76,741 और ओपनिंग की बात करें तो 77,395। इतना बड़ा गैप अप देखने को मिल गया है। सेम चीज़ निफ्टी 50 में भी 250 पॉइंट की तेज़ी, 1% की तेज़ी एंड वो भी गैप अप के साथ। एंड उसके बाद पूरे टाइम बाजार ने यहाँ पे बड़ी गिरावट मतलब आज के दिन नहीं दिखाई है। नहीं दिखाई मतलब ऑब्वियसली ऐसा थोड़ी ना होता है कि गिरावट नहीं हो सकती। गिरावट की कोशिशें चलती रहती है बट ड्यूरिंग द मार्केट काफ़ी अच्छी अच्छी खबरें आई जिस चीज़ के चलते बुल वालों ने बाजार में जो शुरुआत का जो लीड पकड़ा हुआ था उसको बरकरार रखा। एक तो ऊपर से फ्राइडे, सेकेंड हाफ में तो हर किसी को डर लगता ही है कि बड़े लेवल का प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है बट चलिए आज के दिन हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अच्छी खबरों के चलते वो चीज़ हम लोगों को देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। सो ओवरऑल ऐसा यहाँ पे क्या हो गया कि जिस चीज़ के चलते मतलब अच्छी तेज़ी देखने को मिल गई तो काफ़ी अच्छी कुछ खबरें हम लोगों को देखने को मिली है जो कि आपको पता होना चाहिए। 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, आप सबको पता है। हमारा जो इंडेक्स लेवल की अगर यहाँ पे बात करें, उसको हरे रंग में रहने के लिए, तो कौन-सा है वो? यस, एक है फाइनेंस सेक्टर, एक है ऑयल एंड गैस एंड एक है आईटी। इन तीनों का कॉम्बिनेशन आप देखोगे, तो मोर देन 50% का वेटेज इंडेक्स इसी में आता है। तो अगर ये तीनों अच्छा करेंगे, तो बाज़ार अच्छा करेंगे और अगर तीनों पिट गए, तो बाज़ार की लंका लग गई। तो यही चीज़ यहाँ पे होती है और आज के दिन की अगर यहाँ पे बात करें, तो आईटी स्पेस, आईटी सेक्टर की निफ्टी आईटी में 2% की तेज़ी देखने को मिल गई। फिर ऑयल एंड गैस कंज्यूमेबल फ्यूल्स की बात कर लें, तो ये भी बहुत बढ़िया भाग गया 1 सवा परसेंट। एंड देन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्टर जिसके बारे में काफ़ी कम लोगों को पता होगा, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, मतलब फाइनेंस सेक्टर जो सवा परसेंट तक भागते हुए देखने को मिला। फाइनेंस में अच्छी तेज़ी आती है दोस्तों, तो पूरे बाजार में वो तेज़ी मतलब नज़र आती है। फाइनेंस यहाँ पे क्यों भागा है, काफ़ी कम लोगों को ये यहाँ पे पता है और उसी के बारे में डिटेल में बातचीत हम इस वीडियो में करने वाले हैं। पहला पॉइंट तो आईटी के ऊपर ध्यान था क्योंकि टीसीएस के नंबर हमें देखने को मिल गए थे। टीसीएस के ओवरऑल नंबर ओके ओके ही थे, ऐसा कोई ऐसी बात नहीं कि एकदम धूम धड़ाकेदार ज़बरदस्त परफॉर्मेंस और ऐसा भी नहीं था कि एकदम वाहियात परफॉर्मेंस। ठीक ही था, ओके था और बाजार का रिएक्शन भी कुछ वैसे ही चल रहा था। हार्डली 1% के आसपास की तेजी आज के दिन देखने को मिली। शुरुआत में जो जोशीले लोग रहते हैं वो आपको पता है एकदम जोरदार खरीदारी करते हैं, फिर उसके बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। तो जैसे कल देखने को मिला वही चीज़ देखने को मिली आज भी कि टीसीएस के ओवरऑल नंबर ना तो बहुत अच्छे थे और ना ही बहुत ही खराब थे। बट बॉटम लाइन क्या रहा कि यस, आईटी स्पेस से रिलेटेड कोई बुरी खबर नहीं सुनने को मिली है। ये एक अच्छी खबर है और इसी चीज़ के चलते एंटायर आईटी स्पेस में निफ्टी आईटी की बात करें तो 10 के 10 स्टॉक्स में हरा रंग देखने को मिला। वैसे तो सबसे कम तेजी टीसीएस में ही देखने को मिली बट बाकी की जो कंपनियां हैं उनमें चलो एक उम्मीद तो आई कि चलो हम थोड़ा थोड़ा मतलब ओके ओके डिसेंट परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। मान के चलो अगर एकदम ही इनके नंबर वाहियात आ जाते, बहुत ही खराब आते, तो इनकी तो हालत यहाँ पे खराब हो जाती। लेट्स सी अब जो हर किसी का इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आएगा उसी को हम स्टडी यहाँ पे करेंगे। बॉटम लाइन क्या है कि आईटी स्पेस से रिलेटेड कोई बुरी खबर हम लोगों को देखने को नहीं मिली है। यही एक अच्छी खबर रही और आईटी सेक्टर का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है हमारे बाजार को लेकर, तो ये एक अच्छा डिसेंट परफॉर्मेंस हमें आज के दिन देखने को मिला है। देन सेकेंड पॉइंट की अगर बात कर ले तो निफ्टी ऑयल एंड गैस कंज्यूमेबल फ्यूल्स, तो ये कल का है। कल का स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो जहाँ पे हमने देखा कि क्रूड में, नेचुरल गैस में, उसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल गई है एंड वही गिरावट आज के दिन भी आप देख सकते हो। यही सेम बरकरार गिरावट रही है। ऑयल नीचे आएगा तो हमारे लिए ये अच्छी बात रहेगी। अब आ जाते हैं दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट थर्ड पॉइंट और वो है फाइनेंस सेक्टर। फाइनेंस सेक्टर आप देख सकते हो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज सवा परसेंट भागा है और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या रहता है, निफ्टी बैंक। उसका ही सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ये भी आप देख सकते हो बैंक निफ्टी में 800 पॉइंट की तेजी। ये ऐसे ही थोड़ी ना भागता है बैंक निफ्टी।
बैंक में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी कैसे आई? तो उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों एक बैंक, जिसका नाम है इंडियन बैंक। यस, इंडियन बैंक के आज के दिन जो क्वार्टर के नंबर्स उन्होंने पेश किए हैं, वो अफ़लातून है, कमाल के परफ़ॉर्मेंस है। मतलब 10 आउट ऑफ 10 आप कह सकते हो। इतना कमाल का परफ़ॉर्मेंस देखने को मिला है। ड्यूरिंग द मार्केट ही कंपनी के नंबर आए और उसके बाद जो स्टॉक्स यहाँ पे रॉकेट हुआ है, ऑलमोस्ट 10% की रैली हम लोगों को स्टॉक्स में देखने को मिली थी। एक्सपेक्ट भी ये नहीं किया था। एकदम नीचे-नीचे चल रहा था और जैसे ही नंबर सामने रखे, तेज़ी रुकी नहीं रही। वो तो बाज़ार 3:30 बजे क्लोज़ हो गया, वरना ये शायद और भी ऊपर भाग सकता था। इससे हुआ क्या है कि जो बैंकिंग की इंडस्ट्री है, उसमें उम्मीद बढ़ गई है कि इंडियन बैंक ने अगर ऐसे नंबर दिखा दिए हैं, तो हमारे भी नंबर अच्छे आ सकते हैं। उसमें पहले तो सबसे पहले एसबीआई देखने को मिला है। एसबीआई नीचे आ रहा था और जैसे ही इंडियन बैंक के नंबर आए, एसबीआई में एकदम स्पाइक देखने को मिला है। इंडियन बैंक अगर ऐसे नंबर दिखा सकती है, तो बाकी जो प्लेयर्स हैं, उनमें भी उम्मीदें यहाँ पे बढ़ गई है और यह सबसे बड़ा फैक्टर बना है आज के दिन फाइनेंस सेक्टर में जोश से रिलेटेड। अगर इंडियन बैंक की अगर यहाँ पे बात कर लें, तो इनके क्वार्टर के नंबर्स देखोगे तो लिटरली शानदार कमाल के नंबर्स आए हैं। जून के नंबर्स आ गए हैं। रेवेन्यू आप देख सकते हो, इस वक्त की कमाई है 18,000, उसके पहले थी 17,500 और उसके पहले थे 17,100। देन इंटरेस्ट एंड एक्सपेंस दोनों खर्चे आप देख सकते हो, इंटरेस्ट बैंक को पे करना पड़ता है, सबको माइनस करके आपको फाइनेंसिंग प्रॉफिट मिलता है और वो है 1492 करोड़, ऑलमोस्ट 1500 करोड़। जो लास्ट में 1300 था और उसके पहले 1400 था। देन अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करें, तो यहाँ पे डायरेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं, तो प्रॉफिट आप देख सकते हो, नेट प्रॉफिट 3357 करोड़, जो कि लास्ट टाइम था 3174 करोड़ और उसके पहले था 3148 करोड़। और फिर ईपीएस आप देख सकते हो, अर्निंग्स, तो वो 24.92, ऑलमोस्ट 25, लास्ट टाइम 23.56 और उसके पहले 23.36। और ये बैंक के नंबर से, और बैंक में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब कि दिया हुआ पैसा कितना फंसा हुआ है, ये सबसे एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि इसी के ऊपर प्रोविज़न बेस रहता है। तो प्रोविज़न के हिसाब से, मतलब जितना कम एनपीए उतनी अच्छी बात है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जीएनपीए, ग्रॉस एनपीए। ग्रॉस एनपीए को प्रीफर करता हूँ, नेट एनपीए तो एडजस्टमेंट के चलते नीचे ही आ जाता है। ग्रॉस एनपीए की यहाँ पे बात कर लें, तो 1.86, उसके पहले था 1.98, वो कम हो गया और उसके पहले था 2.23। सो जितना एमपीए कम होगा उतना सबसे अच्छा रहता है। इसीलिए स्टॉक्स में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल गई कि अभी के भी नंबर अच्छे हैं और शायद से भविष्य में भी ये अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा सकते हैं। बैंक जब अच्छा करता है ना, तो वो बाजार में जोश यहाँ पे आ ही जाता है। वहीं पे अगर इनके नंबर एकदम घटिया आ जाते हैं, एनपीए बढ़ जाता, तो मतलब बोलते हैं ना, बुल की जो पार्टी चल रही है उसको ख़राब करके बेयर वालों को मौका मिल जाता। बट इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं, ड्यूरिंग द मार्केट ये सारी अच्छी खबरें देखने को मिल गई, इसलिए आज के दिन की तेज़ी यहाँ पे टिकी हुई है। ओवरऑल मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों? कंक्लूजन यही है कि आईटी स्पेस में चलो, बहुत अच्छा नहीं तो एटलीस्ट बहुत बुरा तो परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। इंडिविजुअल जब नंबर आएंगे तो अब देख लेंगे। देन बैंक में भी अब उम्मीदें एकदम हायर लेवल पे जा चुकी है कि इंडियन बैंक ने अब इस प्रकार का परफॉर्मेंस दिखाया, तो लेट्स सी बाकी बैंक्स क्या परफॉर्मेंस दिखाते हैं। प्रॉफिट भी अच्छा है, रेवेन्यू भी अच्छा है, देन एनपीए का परफॉर्मेंस तो डबल अच्छा हो गया है। इसीलिए ये हमें अच्छा परफॉर्मेंस आज के दिन मार्केट में देखने को मिला है। ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको मैंने डिटेल में कवर कर लिया है। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।